पहुंचे। किसी किसी को पता भी नहीं है, किसी को पता है तो आना नहीं है, क्योंकि इनको ये थोड़ा कठिन लगता है। और किसी को आना भी है लेकिन नहीं आ पाते हैं, यानी कि जिसके भाग में है वो ही पहुंच सकते हैं। कई कई सारे ऐसे लोग हैं, बुकिंग भी करवा लिया था सब कुछ, लेकिन अंतिम क्षण में कुछ ऐसी इवेंट्स हुए, दुर्घटना हुई या जो कुछ अच्छा या बुरा, वो नहीं निकल सके, नहीं पहुंच सके। तो यहां हम जितने पहुंच गए हैं, इन सभी पे, हमारे सभी पे ईश्वर की, प्रभु की, परमात्मा की खास कृपा है। अब हमें भगवान ने तो पहुंचा दिया, अब हमें निष्ठा से पालन करना है जितना हो सके। तो सुबह हम देखते थे पंच तत्वों के बारे में, 5 एलिमेंट्स। तो इसमें हमने देखा कि हर किसी के लिए पंच तत्व एक से नहीं है। हर किसी का देह पंच तत्वों से बना है, ब्रह्मांड खुद पंच तत्वों से बना है, लेकिन हर जीव को, हर प्राणी को पंच तत्व जो भगवान पहुंचाते हैं अपने अपने भोजन के द्वारा, वो बिलग बिलग है। पेड़ पौधे के लिए पंच तत्व आकाश, हवा, प्रकाश से मिल जाता है, पानी भी हवा से उनको मिल जाता है। यहां हम देखते हैं बार बार बारिश आती है, ये भगवान पहुंचाते हैं। देखो यहां कौन ये सारे इतने वृक्ष है बड़े बड़े, कितने लंबे समय से पहाड़ की चोटियों पे कौन खाद देता है, कौन पानी पिलाता है, और फिर भी उनको ये अपना भोजन भगवान पहुंचा देते हैं आवश्यकता के अनुसार। इसलिए भगवान ने उनको पैर नहीं दिए। देखो शरीर की रचना भी भगवान ने भोजन के अनुसार की है। उनको चलने की जरूरत ही नहीं, जहां वो है वहां भगवान पहुंचा देते हैं। इसलिए वो एक जगह स्थिर है, स्थगित है, स्टैटिक है। और बाकी जितने प्राणी हैं उनको भोजन ढूंढने जाना पड़ता है, लेने जाना पड़ता है, तो उनको पैर दिए। तो ये भोजन के अनुरूप भगवान ने हर किसी के शरीर की, देह की रचना की है। और भोजन भी बिलग बिलग है, हम देखते हैं। वनस्पति का भोजन हमने देख लिया, वनस्पति ही जो देती है वो है पत्तियां, फूल, फल, कंद, मूल, ये सब कुछ वो खुद नहीं खाती, लेकिन इसमें से जो दाने हैं वो
पक्षी खाते हैं। और देखो पक्षी की देह की रचना भगवान ने इस हिसाब से की है कि उनको चोंच दी, क्योंकि उनको दाने चुमना है। और ये बाह्य रूप है जो हम देख सकते हैं, लेकिन भीतरी जो पाचन व्यवस्था है, पचाने की, डाइजेस्ट करने की, ये हर किसी में केमिकल फैक्ट्री लगाई है। पेड़ पौधे में वो फैक्ट्री कुछ अलग है, पक्षियों के देह में वो कुछ अलग है, और अन्य प्राणियों के देह में भी अलग अलग है। हम देखते हैं कि इतने कठिन तोड़ने में ये पक्षी के देह में टूट जाता है, अपने आप टूट जाता है। हम हैमर लेके, हथौड़ी लेके भी तोड़ेंगे, मूंग हो, मठ हो, चने हो, तो भी ये नहीं टूटता है। जो पक्षी के देह में, और पक्षी का देह बहुत छोटे छोटे पक्षी भी है, उनके देह में वो टूट जाता है। तो वहां तोड़ने के लिए कोई हैमर, कोई क्रशर, ऐसा कुछ नहीं है, केमिकल्स है इसे। इससे वो टूट जाते हैं, इससे वो पच जाते हैं, और उससे ही पांचों तत्व उनका शरीर बना लेता है। यानी कि उनके शरीर में बैठे भगवान वो अपने सही भोजन से पांचों तत्व बना लेते हैं। तो उसी तरह हर कोई प्राणी के बारे में है, चाहे वो घास खाने वाले हो, वो केवल घास खाते हैं, और फिर भी उनमें से उनको देखो, हाथी कितना बड़ा, कितना फैटी, वो फैटी आइटम जो हम मानते हैं, हमारा साइंस मानता है, ऐसा तो कुछ दूध, दही, घी, मक्खन, तेल, या तो जिस चीज में फैट है, ऐसा तो वो कुछ खाते ही नहीं। और फिर भी इन सभी प्राणियों के देह में कितनी फैट है, तो ये सब कुछ भगवान बना लेते हैं। यानी कि हर कोई अपना अपना भोजन खाते हैं, तो हर किसी को पांचों तत्व इसमें से मिल जाते हैं। वैसे ही मांसाहारियों के लिए हैं, वो कोई पेड़ पौधे नहीं खाते, हाँ, फिर भी उनको पांचों तत्व मिल जाते हैं। जल में रहने वाले जलचर, चाहे नदियों में हो, समंदर में हो, वो वहां कुछ अलग भोजन है, वो खाते हैं, और इसमें से पांचों तत्व मिल जाते हैं। तो हर किसी को, हर कोई प्राणी को पंच तत्व भगवान ने जो उनके लिए भोजन बनाया, इसमें से मिल जाता है, या तो कह सकते हैं कि भगवान बना लेते हैं। तो इस हिसाब से हमें हमारा भोजन, जो कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां और पानी कहा गया है, ये हमें लेना है। हवा, प्रकाश और आकाश, वो तो भगवान हर किसी को, वो जहां है वहां पहुंचा देते हैं। यानी कि हमारे भोजन में कंद होना जरूरी है, मूल होना जरूरी है, फल होना जरूरी है, फूल होना जरूरी है, पत्तियां होना जरूरी है, और पीने के लिए पानी होना जरूरी है। और ये सब भी किसान ने पकाया हुआ नहीं, ये सब भी गॉड गिवन। कोई खेती करके प्रोडक्शन है, एक एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री कहते हैं हम इसको,
जहां एक हम उत्पाद करते हैं खाद्य चीजों का, तो ये फैक्ट्री की भी जरूरत नहीं है और कोई फैक्ट्री की जरूरत नहीं है जो हमने लगाई है, कोई भी फैक्ट्री। तो ये जो जीने के लिए जो जरूरी है वो भगवान हर कोई प्राणी को पहुंचा देते हैं, वो जहां है वहां। तो हमें भी भगवान पहुंचाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा भगवान ने दी है हरी पत्तियां। जब हम दृष्टि करेंगे सृष्टि में तो सृष्टि हरी भरी लगेगी। कोई एक पेड़ ले लो, एक पौधा ले लो, इसमें भी सबसे ज्यादा मात्रा पत्तियों की होगी। यानी कि हमारे भोजन में जहां तक हो सके पत्तियों की मात्रा ज्यादा होना चाहिए। ये देखो, हम केवल समझ सकते हैं ये सृष्टि की जो रचना भगवान ने की, और वो ही सृष्टि जो ब्रह्मांड सुपिंडे कहते हैं वो हमारे लिए है। तो इंसान का भोजन प्लांट बेस्ड फूड, जिसको हम शाकाहार कहते हैं, जिसमें कंद, मूल, फूल, फल, पत्ती ये सब कुछ आता है, और पीने का पानी है। तो पानी भी जो भगवान हमें पहुंचाते हैं वो ही पीना है। आजकल इसकी भी हम फैक्ट्री लगाते हैं, फिल्टर्ड वाटर पीते हैं, बोतलों का पानी पीते हैं, वो भी गलत है। तो हमें जो नदी, ये झरने, या तो डायरेक्ट ये जो बारिश का पानी है वो हमें पीना है, वो नेचुरल है। बाकी जो कुछ हम बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो अननेचुरल है। मतलब कि इंसान का भोजन कंद, मूल, फल, फूल, पत्तियां, ये है, पीने का पानी है। ये कब तक? जब तक हम अन्य प्राणी के समान हैं। अब हमें ऊपर उठना है, अब हमें आध्यात्मिक उन्नति करना है, अब हमें प्रभु प्राप्ति के मार्ग पे आगे चलना है। उनके लिए, ये सभी के लिए नहीं, अब चॉइस है। सभी के लिए हमने देख लिया कंद, मूल, फूल, फल, पत्ती, पानी। अब जिसको आगे उठना है, आगे चलना है, आगे यात्रा करना है, सफर आगे करना है प्रभु प्राप्ति की ओर, उनके लिए जो हमने देखा था हमारे पूर्वज, उन्होंने जो रास्ता दिखाया, सबसे पहले कंद छोड़ना है। धीरे 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 कंद छोड़ते जाना है, मात्रा कम करते जाए, और इस हिसाब से कुछ महीनों में, कुछ सालों में हम कंद रहित हमारा भोजन बन जाए। अब बाकी सब कुछ खाते रहें, मूल, फल, फूल, पत्तियां ये खाते रहें, केवल कंद को छोड़े। इसमें जितना भी समय लगे, ये शरीर को प्रिपेयर करना है, मन को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। अब ये फुल्ली तैयार हो जाता है, तब मूल को छोड़े। उसी हिसाब से मूल को छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। चाहे कितना भी समय निकल जाए, हाँ, कुछ महीने निकल जाए, कुछ साल निकल जाए, और जब हमें लगता है कि नहीं, अब हमारा शरीर सक्षम हो चुका है कंद और मूल के बिना चला सकता है, और पांचों तत्व अब कंद नहीं लेते हैं, मूल नहीं लेते हैं, फिर भी बना लेता है,
हाँ, शरीर बनाता है मतलब भगवान बनाते हैं। तब ऐसी स्थिति आ गई तो बाद में फल छोड़ना है। फल में भी सबसे पहले जो भारी फल है, जो गुद्देदार है, जिसमें सॉलिड पोर्शन ज्यादा है, रस की मात्रा कम है, ऐसे फल को सबसे पहले छोड़ना है और धीरे 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 बाद में जूसी फ्रूट, रस वाले फल छोड़ते जाना है। जो हमने मनु शत्रुपा के केस में सुबह देखा था, जो रामचरितमानस में दिया गया है, तो इस हिसाब से हमें भी आगे बढ़ना है। और अब हमारा शरीर और मन भी इतना सक्षम हो जाएगा कि अब हम बिना कंद, बिना मूल, बिना फल भी रह सकते हैं। हमारा जीवन अच्छी तरह से चल सकता है। पांचों तत्व हमारा शरीर के भीतर बैठे भगवान बना लेते हैं। बिना कंद, बिना मूल, बिना फल भी। यानी कि ये एक ट्रेनिंग है। जैसे हम कोई नए एम्प्लॉय है, इसको ट्रेन करते हैं, इसी हिसाब से हमें हमारे शरीर को ट्रेन करना है। अब फल छोड़ दिया, अब फूल, पत्तियां और पानी, हवा, प्रकाश, आकाश, वो तो भगवान पहुंचाते हैं, वो तो अपने आप चलता है, हमें लेना नहीं पड़ता। तो अब फूल से, पत्तियां से और पानी से काम चलाना है। इसमें भी जितना समय जरूरी है बीच चाय इतना देना है और बात केवल पत्तियों पे आ जाना और पीने के लिए पानी। अब धीरे 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 पत्तियां भी छोड़ देना है और पानी पे आ जाना है। उसी तरह पानी को भी छोड़ना है और हवा, प्रकाश और आकाश पे आना है। इस तरीके से यदि हम सोच समझकर ये हमारी लंबी सफर करेंगे तो हमारे देह को, हमारे शरीर को, हमारी काया को कोई झटका नहीं लगेगा। आसानी से हम हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव ला सकेंगे। तो ये तरीका शास्त्रोक्त है, शास्त्र आधारित है और इसको हमें हमारे जीवन में प्रयोग करके देखना है, अपनाना है। हमने देखा है आज कली काल में भी बहुत सारे लोग केवल पानी लेके जीते हैं। एक तो जो हमारा भोजन हमने बताया, सही भोजन, कंद मूल फूल फल पत्ती पानी, ऐसा बचपन से ही जिसने लिया, ऐसा एक व्यक्ति हमारे ख्याल में है। वीडियो देखे हैं, आप भी देख सकते हैं, सर्च करेंगे गूगल पे 127-year-old लेडी। हाँ, देखो कितनी आयु आज के जमाने में, 127, 127 साल की लेडी आज भी जीवित है। तो ये लिखना आप 127-year-old लेडी इन गुजरात, वो गुजरात में है, राजकोट डिस्ट्रिक्ट, चोटीला के नजदीक।
वो राजघराने की है। उनको जब पूछा जाता है, इंटरव्यू लेते हैं ना लोग, तो बताती है, लोग पूछते हैं ना इतनी आयु का राज क्या है, तो बताती है कि बचपन से ही मैंने ये अनाज दालें ऐसा कुछ नहीं खाया, मतलब कि अपना सही भोजन खाया, अपना डिजाइंड फूड खाया। तो आज वो 127 साल में और फिर भी सब कुछ काम करती है, खुद का नहीं, और सेवा बहुत करती है हर कोई प्राणियों की। ये जब आप इंटरव्यू देखेंगे, गूगल सर्च करेंगे, आपको पता चलेगा। वैसे वो गुजराती है, इंटरव्यू लेने वाले भी गुजराती है, तो ज्यादातर आपको गुजराती में मिलेगा। गुजराती यदि नहीं समझते तो जो समझते हैं उनसे आप ट्रांसलेट करवा सकते हैं। 175 है। हाँ 175 years सर। हाँ सॉरी 175, मैं भूल गया, 175 ईयर ओल्ड। और उनका बेटा वो भी कुछ 130 ईयर ओल्ड है। हाँ, बेटा भी जीवित है और वो नेपाल में है। आप नेपाल से आई है ना? हाँ, नेपाल में वो है, वो सन्यासी है। तो वो बताती है। अब हिंदी जिसको समझ में नहीं आती, तो हम 1 जनवरी 2024 में वहां सेमिनार लगाने वाले हैं चोटीला में, तो हम भी उनकी मुलाकात लेंगे और हिंदी में वीडियो बनाएंगे। हाँ, वो शायद हिंदी बोलती है नहीं बोलती है तो हम ट्रांसलेट कर देंगे, लेकिन ये हिंदी में वीडियो भी हम नेक्स्ट ईयर रखेंगे यूट्यूब चैनल पे। तो ये आज भी संभव है कली काल में। हाँ, हम देखते हैं कि आज के जवान लोग भी हाँ चलते चलते पढ़ते जाते वक्त हाँ कैसे भी बोलते, अपनी काम करते हाँ गिर जाते हैं और सांस छोड़ देते हैं, देह छोड़ देते हैं। बहुत सारी मौत आजकल इस तरीके से हो रही है। क्यों? क्योंकि भोजन गलत खाया जाता है। कैसा भोजन वो तो हम सब जानते हैं, इसके लिए कुछ ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पिज्जा, बर्गर, हाँ, मंचूरियन, जो भी, तो इसका एक परिणाम है कि 5 तत्व में नहीं मिलते हैं और इसकी वजह से शरीर अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाता और कमोत मरते हैं। तो हमारी आयु सही भोजन जब लेने लगेंगे तब पता चलेगा कि कितनी है। ये 175 तो है, ये तो हम देख सकते हैं। इससे भी ज्यादा कितनी हो सकती है, ये जब हम सब ये प्रयोग करने लगेंगे, सही भोजन खाने लगेंगे, तब पता चलेगा।